बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो स्टूडेंट्स हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है, बीएससी में जो मैथमेटिकल मेथड की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर की दो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स को सॉल्व करना है जो कि पेपर में कई दफ़ा आ चुकी हैं। तो इसमें कहता है कि सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इसमें हम लोगों ने फाइंड आउट करना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके दो पार्ट हैं हमारे पास। पार्ट नंबर 1 है ये टेन इनवर्स इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, और दूसरा पार्ट है हमारे पास सैन इनवर्स इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा सैन थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, उसके बाद पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 हमारे पास ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सबसे पहले आप लोग, क्योंकि हम लोग ने फाइंड आउट करना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो हम लोग लेट कर लेंगे कि इसमें रियल पार्ट हमारे पास अल्फा है। ठीक है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा ये हम लोग लेट कर लेते हैं। ये किसके बराबर है? जो मेन फंक्शन दिया हुआ है क्या है हमारे पास? टेन इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, ये आ गया। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है, अब इसका ले लें आप लोग कॉन्जुगेट। तो यहां पे लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट। ठीक है, टेकिंग कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसे लिखते हैं? जहां पे आयोटा हो वहां पे माइनस आयोटा पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा माइनस आयोटा बीटा, और ये हमारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस आयोटा वाई, मतलब आयोटा की जगह पे माइनस आयोटा पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगी कोई दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग ने फाइंड आउट करना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, मतलब हम लोग ने फाइंड आउट करना है अल्फा की वैल्यू, और इसके अलावा हम लोग ने फाइंड आउट करनी है बीटा की वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड भी कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। ऐड करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, पहली इक्वेशन को ऐड कर देते हैं दूसरी इक्वेशन से। तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस अल्फा माइनस आयोटा बीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, ये आ जाएगा। इनको हम लोगों ने क्या किया, ऐड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फार्मूले भी हैं जो हम लोग एफएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, वो फार्मूले भी हम लोग यहाँ पे उनका इस्तेमाल करेंगे। तो ये प्लस का आयोटा बीटा, ये माइनस का आयोटा बीटा कैंसल, अल्फा प्लस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? 2 अल्फा। ठीक है, ये फार्मूला बन रहा है। ठीक है, दरमियान में क्या है? प्लस। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? ये हमारे पास बराबर होता है टेन इनवर्स ए प्लस बी। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी, ये फार्मूला। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये वाला जो रिजल्ट दिया हुआ है ये इस साइड में दिया हुआ है, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी की शक्ल में दिया हुआ है, इसको इस शक्ल में चेंज कर देंगे। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स ए प्लस बी, ए की जगह पे एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा हुआ है। ठीक है, एक्स प्लस ए प्लस बी, बी की जगह पे क्या है? एक्स माइनस आयोटा वाई, एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 1 माइनस ए की जगह पे एक्स प्लस आयोटा वाई और बी की जगह पे एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, ये आ जाएगा। ये और ये क्या हो जाएंगे? आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा कुछ इस टाइप का। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये है एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स 2x
डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 अल्फा हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने जस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी थी अल्फा की, तो अल्फा हमारे पास आ जाएगा और अल्फा हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2 टेन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा रियल पार्ट, ये क्या आ जाएगा हमारे पास रियल पार्ट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप लिख लें कि 1 इक्वेशन को 2 इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस अल्फा माइनस आयोटा बीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। प्लस अल्फा से माइनस अल्फा कैंसिल, आयोटा बीटा प्लस आयोटा बीटा किसके बराबर हो जाएगा 2 आयोटा बीटा, ठीक है। ये फार्मूला बन रहा है टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, ठीक है। अगर दरमियान में माइनस हो तो फार्मूले के मुताबिक अगर यहाँ पे देखना गौर करना है आप लोगों ने, यहाँ पे अगर दरमियान में माइनस आ जाए तो फार्मूला कैसे बनेगा वो थोड़ा सा गौर कर लें आप लोग। देखें अगर यहाँ पे बच्चों आता है माइनस, ठीक है, माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूले में चेंजिंग होती है, ये फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं, इनके प्रूफ भी मैंने करवा दिए थे। तो फार्मूले के मुताबिक ये क्या आ जाएगा यहाँ पे टेन इनवर्स, ठीक है। टेन इनवर्स क्या है फार्मूले के मुताबिक ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई ए माइनस बी डिवाइडेड बाय क्या है 1 प्लस ए बी एक्स प्लस आयोटा वाई और ये एक्स माइनस आयोटा वाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 आयोटा बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ये आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस ए माइनस बी क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये और ये कट जाएंगे आपस में। तो इसके बाद ये जो टेन है अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो टेन इनवर्स है यहाँ पे हो जाएगा और टेन 2 आयोटा बीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा आयोटा वाई कितना हो जाएगा 2 आयोटा वाई और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है -1 के, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब टेन 2 आयोटा बीटा का फार्मूला होता है हमारे पास आयोटा टेन H2 बीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 आयोटा वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। आयोटा से आयोटा क्या हो जाएगा आपस में कट जाएंगे, ठीक है। आयोटा से आयोटा क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे और उसके बाद इसमें से क्योंकि हम लोगों ने जस्ट बीटा की वैल्यू निकालनी थी तो 2 बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन एच, दूसरी तरफ इनवर्स हो जाएगा टेन एच इनवर्स ये आ जाएगा 2y डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और बीटा हमारे पास आ जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा राइट हैंड साइड पे 1/2 टेन एच इनवर्स 2y डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ये इसका आंसर अल्फा हमारे पास क्योंकि रियल पार्ट था, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्ट में लेट किया था,
ठीक है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ये रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो हम लोगों ने अल्फा की वैल्यू भी निकाल ली और बीटा की वैल्यू भी निकाल ली, तो यही इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास ये एग्जांपल है उसका फर्स्ट पार्ट अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं इसका सेकंड पार्ट, उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, तो ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है, जिस तरह हम लोगों ने किया था इसका फर्स्ट पार्ट उससे मिलता जुलता पार्ट है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप लोग लेट कर लेंगे कि हम लोगों ने क्योंकि रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है, तो लेट कर लेंगे कि अल्फा प्लस अयोटा बीटा किसके बराबर है हमारे पास, साइन इनवर्स ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये साइन दूसरी तरफ इनवर्स हो जाएगा, तो साइन आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस अयोटा बीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास। इसको चाहे मजीद आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये तो फार्मूला हमारे पास बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, ये फार्मूला, इसके मुताबिक इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। अब ये फार्मूले भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि कॉस अयोटा बीटा किसके बराबर होता है, कॉस एच बीटा, और साइन अयोटा बीटा किसके बराबर होता है, अयोटा साइन एच बीटा। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो इसको और इसको इसी शक्ल में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा कॉस एच बीटा इज इक्वल टू, बल्कि यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस अयोटा कॉस अल्फा साइन एच बीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें से हम लोग निकालते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट ऐसे पार्ट होते हैं जिनके साथ अयोटा नहीं होता, और इमेजिनरी पार्ट ऐसे पार्ट होते हैं जिनके साथ अयोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें फॉर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट इस तरफ लिख लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट इस तरफ। ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, क्योंकि इनके साथ अयोटा नहीं है। तो ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस एच बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर, कॉस थीटा। इसमें से कॉस एच बीटा निकाल लें, तो ये आ जाएगा कॉस एच बीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, इसको आप लोग 1 का नाम दे दें। अब इसके बाद इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे लिखते हैं। इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या है, कॉस अल्फा साइन एच बीटा, कॉस अल्फा साइन एच बीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। इसमें से साइन एच बीटा निकाल लें, तो साइन एच बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा। ये इसको मसावत नंबर या इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायरिंग भी ले लेते हैं और इनको सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने निकालना है अल्फा और बीटा की वैल्यू। तो आप लोग क्या करें कि 1 का स्क्वायर भी ले लें और 2 इक्वेशन का स्क्वायर भी ले लें और इनको सब्ट्रैक्ट कर दें। तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐसे करेंगे, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस एच बीटा इसका होल का स्क्वायर मैंने साइन एच बीटा इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इसका होल का स्क्वायर मैंने साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा कॉस अल्फा इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इनका स्क्वायर ओपन कर देंगे दोनों साइडों से। स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस एच स्क्वायर बीटा माइनस साइन एच स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय
क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस एच स्क्वायर बीटा मैंने साइन एच स्क्वायर बीटा 1 के बराबर, ठीक है। बाकी ये हमारे पास इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। और इस सारे का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास, ये क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों ने, यहाँ पे ये स्टेप गौर से समझना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद ऐसे समझें कि क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आप लोग कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर थीटा को रहने दें, बाकी को जिस तरह फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने फंडामेंटल आइडेंटिटी के फार्मूले पढ़े थे उसके मुताबिक चेंज कर दें, ठीक है। तो साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। मैंने क्या कहा है कि कॉस स्क्वायर अल्फा को भी रहने देना है। कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके इनको सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। तो दोनों तरफ इनको मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस की पावर 4 अल्फा, कॉस की पावर 4 अल्फा आएगा, ठीक है, क्योंकि एंगल अल्फा है। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा माइनस माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो ये माइनस का ये प्लस का आपस में कट जाएंगे, ठीक है। ये भी आपस में कट जाएंगे क्योंकि दोनों तरफ से हैं ना, ठीक है। दोनों प्लस के हैं तो जब प्लस के इधर माइनस के जाए, मतलब माइनस का होगा लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएं तो कट जाएंगे। बाकी हमारे पास बच जाएगा ये माइनस कॉस की पावर 4 अल्फा कॉस की पावर 4 अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बच जाएगा, माइनस से माइनस काट दें, इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा इसका होल का स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन थीटा इसका होल का स्क्वायर। माइनस से माइनस काट गया दोनों तरफ से, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा के। इसमें से कॉस अल्फा निकालेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारे पास इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी, ठीक है। इसमें से हम लोगों ने निकालना है अल्फा, ठीक है। अल्फा निकालेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू ये कॉस दूसरी तरफ इनवर्स हो जाएगा तो कॉस इनवर्स ये आ जाएगा साइन थीटा स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा रियल पार्ट, ठीक है, ये इसका आंसर। अब हम लोग ने फाइंड आउट करना है इमेजिनरी पार्ट। तो हमें पता है कि ये हमारे पास गिवन था, ठीक है, ये हमारे पास बच्चों गिवन था कि हमारे पास साइन एच बीटा किसके बराबर था, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा, ठीक है। तो इक्वेशन 2 से, ठीक है, बाय इक्वेशन 2 से साइन एच बीटा किसके बराबर था, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फा। तो कॉस अल्फा किसके बराबर है, साइन थीटा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा स्क्वायर रूट, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें से क्योंकि हम लोगों ने बीटा निकालना है, ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि जब एक जैसे कोई फंक्शन आ जाए या एक जैसे कांस्टेंट आ जाए, एक के ऊपर स्क्वायर रूट हो एक के ऊपर स्क्वायर रूट ना हो, तो जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होती उसको 2 दफा स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा साइन थीटा को लिख सकते हैं, साइन थीटा को साइन थीटा स्क्वायर रूट साइन थीटा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन थीटा स्क्वायर रूट, ये और ये कट जाएंगे, ठीक है। तो साइन एच
बीटा किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा स्क्वायर रूट। इसमें से क्योंकि हम लोग ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये बीटा हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा साइन एच इनवर्स और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा साइन थीटा स्क्वायर रूट में, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है कि कम्प्लेक्स नंबर में अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, मतलब साइन एच इनवर्स जी के बराबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है, इसका मैंने प्रूफ भी आप लोगों को करवाया था कि ये वो हमारे पास बराबर होता है लॉग, ठीक है, z प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो ये उसी फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, ये इस फॉर्म में दिया हुआ है ये वाला, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में चेंज कर देंगे। z की जगह पे क्या लिखा हुआ है साइन थीटा स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, ठीक है। तो बीटा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, ये बीटा हमारे पास आ जाएगा लॉग नेचुरल, ठीक है, z की जगह पे साइन थीटा स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा यहाँ पे फार्मूले के मुताबिक साइन थीटा स्क्वायर रूट इसका होल का स्क्वायर प्लस 1, तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है। तो बीटा की फाइनली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, यही हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। साइन थीटा स्क्वायर रूट प्लस ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस 1, ठीक है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट और ये इसका सॉल्यूशन। ये दोनों पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट थे, इस वजह से मैंने करवा दिए। कोशिश कीजिए जो स्टेप समझना है वो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।